1787 में जो स्लम एरिया है, स्लम, आज वो देश दुनिया में सुपर पावर है। उसका एक ही एविडेंस काफी है, उसका एक प्रोडक्ट है एप्पल, आईफोन। और दुनिया के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कहा ये कंट्रियां 5 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी। लोगों की आदत होती है ना भविष्यवाणी करने की, तो लोगों ने भविष्यवाणी की कि ये कंट्रियां 5 बहुत चलेंगी तो 5 साल चलेंगी, इससे ज्यादा चल ही नहीं पाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, चलेंगी नहीं। ये सुपर पावर है आज, ये इमर्जिंग सुपर पावर है और ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है। सारी भविष्यवाणी बेकार चली गई। सीरिया, इराक, पाकिस्तान, जब ये कंट्रीज पैदा हुई इनका वेट था 8 किलो, 7 किलो, 6 किलो के बच्चे, बड़े हैवी हैवी बच्चे पैदा हुए। सिजेरियन, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, तो ये सिजेरियन बच्चे पैदा हुए, अब हैवी हैवी, और इनके सशक्त गार्जियन। 1932, 34, 47, लेकिन आज खत्म। सीरिया कहीं है नहीं, इराक गायब है और पाकिस्तान आईसीयू में है और डॉक्टर डी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। डी स्क्वायर का मतलब दवा और दुआ। आज रटने का दुष्परिणाम क्या है? लोग डिप्रेशन में है। तुम जितना रटोगे भूल जाओगे। हमसे तुम कोई भी टॉपिक अभी बता दो कि साहब ये पढ़ा दो, वही पढ़ाएंगे, बस 2 मिनट चाहिए होगा रिकॉल करने के लिए। किसी भी चीज को रटना नहीं है, यहां पे एक पिक्चर बनानी है। ये जो तुम्हारा पर्दा है ना, ये पर्दा है, तभी तो सपना देखते हो रात में। तो वो जो सपना देखते हो उसको रिप्लेस कर दो। जितनी चीजें पढ़ते हो उसको पिक्चराइज करना शुरू कर दो। इमेज बनाओ, इमेज। इमेज जो बनती है वो डिलीट नहीं होती। आज रटने का दुष्परिणाम क्या है? लोग डिप्रेशन में है। तुम जितना रटोगे भूल जाओगे। हमसे तुम कोई भी टॉपिक अभी बता दो कि साहब ये पढ़ा दो, वही पढ़ाएंगे, बस 2 मिनट चाहिए होगा रिकॉल करने के लिए, क्योंकि सारी चीजों की पिक्चर बनी हुई है, कुछ रटना था ही नहीं। हाँ, डेली नोट्स किताब एक बार देखते हैं फैक्ट्स चेक करने के लिए, तथ्य जो होते हैं वो चेक करने के लिए करते हैं, तथ्य दिमाग से निकल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकते। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यह देश पैदा हुआ। आगे पढ़ाएंगे। 1787 में 13 कॉलोनियां थी, 13 बस्तियां, 13 स्लम एरिया, 13 स्लम एरिया। कब? 1787 में 13 बस्तियां, जब यह देश पैदा हुआ। और आज 2023 में यह सुपर पावर है। अब यह तुम्हें तुरंत क्वेश्चन मार्क लगाना है कि कैसे। 1787 में जो स्लम एरिया है, स्लम, आज वो देश दुनिया में सुपर पावर है। उसका एक ही एविडेंस काफी है, उसका एक प्रोडक्ट है एप्पल, आईफोन। सब लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कहते हैं भैया दिखा दो खोल के, कोई डैमेज वैमेज होगा तो देख ले। एप्पल की कोई इंक्वायरी नहीं करता। परसों लॉन्च हुआ आईफोन 15, दुबई में मारा मारी हो गई। दुबई मॉल में इतनी भीड़, एक आदमी ने खरीदा 1.5 लाख में, तुरंत 2 में बेच दिया, वही लाइन में। मतलब लेकर आया, पहले नंबर आ गया था उसका, लेकर आया, लाइन में एक आदमी खड़ा कि भैया हमको दे दो, काट 2 में देंगे, कहां भैया दे दो, 2 लाख में बेच दिया। ये उस देश की उपलब्धि है। ये उस देश की उपलब्धि है। ये जो यात्रा चली ना यहां से यहां तक, इस यात्रा का जो सूत्रधार है वो है एप्पल। कोई कहीं पहुंचता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रुप ए कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, यह पैदा हुआ 1787 में। (1787)
ये पैदा हुआ 1949 में, हालांकि आजादी 21 में मिल गई थी, वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस है 49, और ये कंट्री पैदा हुई 1947 में। और जब ये कंट्रियां पैदा हुई इनकी हालत बहुत खराब थी। इनका वेट 300 ग्राम था, 400 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं था। 400 ग्राम वेट, लीवर में इंफेक्शन, चेस्ट में पानी भरा हुआ था, टीबी के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे थे, और डॉक्टर डी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। डी स्क्वायर का मतलब दवा और दुआ। तो जब ये कंट्रियां पैदा हुई और इनकी ये हालत थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भैया ये तो काम करेगी नहीं, दुआ करो। और दुनिया के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कहा ये कंट्रियां 5 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी। लोगों की आदत होती है ना भविष्यवाणी करने की, तो लोगों ने भविष्यवाणी की कि ये कंट्रियां 5 बहुत चलेंगी तो 5 साल चलेंगी, इससे ज्यादा चल ही नहीं पाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, चलेंगी नहीं। ये सुपर पावर है आज, ये इमर्जिंग सुपर पावर है, और ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है। सारी भविष्यवाणी बेकार चली गई। अब सवाल यह उठा कि ऐसा हुआ कैसे, क्यों, क्या, किसकी भूमिका थी, इसके पीछे क्या घटना घटी। दूसरी तरफ अगर तुम देखो तो ग्रुप बी कंट्रीज, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, जब ये कंट्रीज पैदा हुई इनका वेट था 8 किलो, 7 किलो, 6 किलो के बच्चे, बड़े हैवी हैवी बच्चे पैदा हुए। सिजेरियन, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता था, तो सिजेरियन बच्चे पैदा हुए, अब हैवी हैवी, और इनके सशक्त गार्जियन। 1932, 34, 47, लेकिन आज खत्म। सीरिया कहीं है नहीं, इराक गायब है, और पाकिस्तान आईसीयू में है। अब दोनों की कंडीशन देखो, एक जिनको लोग प्रोफेसी कर रहे थे कि खत्म हो जाएंगे वो शक्ति बनकर उभर आए, और दो जो ताकतवर पैदा ही हुए थे वो खत्म हो गए। अब यहां पर एक क्यूरियोसिटी तुरंत पैदा होगी कि यार ऐसा क्यों हुआ। जब तुम किताबें पढ़ते हो एक चीज फिर से जिंदा कर लो, जो तुम्हारे साथ पैदा हुई थी तुमने उसे छोड़ दिया, वह है क्यूरियोसिटी। इसको फिर से जिंदा कर लो। जब पढ़ो तो रटने उठने के लिए तो पढ़ो ही मत, पता करने के लिए पढ़ो कि यार ये घटनाएं क्यों घटी, ये क्या हो रहा है। अब अब तुम देखो पूरी दुनिया में तुम्हें मेड इन यूएस का सामान मिलेगा, मेड इन चाइना मिलेगा, मेड इन इंडिया मिलेगा, मेड इन सीरिया मिलेगा नहीं मिलेगा, मेड इन इराक कहीं नहीं, मेड इन पाकिस्तान। अब ऐसा हुआ क्यों, जब ये कंट्रियां पैदा हुई, ये पैदा ही होते ही इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सहारा लिया, औद्योगिक क्रांति। जब इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सहारा लिया, इससे किसमें परिवर्तन आया, इकोनॉमी में। जब ये पैदा हुई तो इन्होंने किसका सहारा लिया, औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति से किसमें परिवर्तन आया, इकोनॉमी के परिवर्तन ने सोसाइटी में परिवर्तन कर दिया। आर्थिक परिवर्तन ने क्या किया, सामाजिक परिवर्तन कर दिया। यहां पे 3 क्लास पैदा हुए, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। ये 3 नए क्लास पैदा हुए, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर। ये बात समझ में आ रही ना। औद्योगिक क्रांति ने किसमें परिवर्तन किया, इकोनॉमी में। इकोनॉमी के परिवर्तन ने किसको परिवर्तित किया, सोसाइटी को। गिरेगा नहीं, तुम चिंता मत।
मार रहा है पीछे से? नहीं नहीं, नहीं। आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक परिवर्तन किया और 3 नए क्लास पैदा हुए, पूंजीपति, मध्यम वर्ग और वर्किंग क्लास। इन तीनों क्लासों ने जो पुराना स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। अब इनको एक नई आइडेंटिटी मिल गई। कौन सी? अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन। जो पुरानी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। अब इनके पास एक नई आइडेंटिटी पैदा हो गई। कौन सी आइडेंटिटी? अब ये अमेरिकन है, अब ये चाइनीज है, अब ये इंडियन है। यहां जब ये कंट्रीज पैदा हुई, जब ये कंट्रीज पैदा हुई, कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ। जब ये कंट्रीज पैदा हुई, कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, इकोनॉमी पुराना स्ट्रक्चर, सोसाइटी पुराना स्ट्रक्चर। वहां क्या हुआ? इकोनॉमी भी चेंज हुई और सोसाइटी भी चेंज हुई।